एक आदमी ने सिर्फ एक नीलगाय पर निशाना साधा था, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, गोली गलती से नीलगाय के पिछले हिस्से में जा लगी। नीलगाय को उल्टी दिशा में भागते देख आदमी ने दूसरी गोली चलाने में जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि एक रिटायर्ड फौजी होने के नाते वो अच्छी तरह जानता था कि नीलगाय घायल है और ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। इसके बाद उसने जमीन पर गिरा कारतूस का खोखा उठाया और शांति से उसके पीछे चल दिया। लेकिन जैसे ही वो उस जगह पहुंचा जहाँ नीलगाय को गोली लगी थी, उसे जमीन पर बहुत सारा खून बिखरा हुआ मिला, जिससे उसे तुरंत खतरे का एहसास हुआ। खून के निशानों का पीछा करते हुए उसने देखा कि पास ही एक शिकारी कुत्ता गोली लगने से घायल है। उसने तो उस कुत्ते पर गोली नहीं चलाई थी, ये समझते हुए कि यहाँ जरूर कोई मुठभेड़ हुई है। उसने खतरे वाली जगह से दूर रहने के सिद्धांत का पालन किया और कुत्ते की विपरीत दिशा में खोजबीन शुरू की। जल्द ही उसे पहाड़ के नीचे कुछ गाड़ियाँ खड़ी मिली। मामला समझने के लिए वो सावधानी से आगे बढ़ा तो देखा कि वहाँ मौजूद सभी लोग मारे जा चुके हैं। साफ था कि यहाँ गैंगवार हुई थी। जब उसने एक गाड़ी के अंदर एक शख्स को तड़पते हुए देखा तो शिकारी ने तुरंत अपनी बंदूक तान दी, लेकिन वो आदमी सिर्फ पानी मांग रहा था। शिकारी के पास पानी नहीं था, इसलिए वो उस आदमी के हथियार लेकर वहाँ से चला गया। फिर उसने गाड़ी के पीछे जाकर चेक किया तो पूरी गाड़ी माल से भरी हुई थी। अगर माल गाड़ी में ही था तो इसका मतलब था कि कोई पैसे लेकर भागा है और शायद वो भी घायल है। इतनी चिलचिलाती गर्मी में वो शख्स कहाँ जा सकता था? शिकारी ने अंदाजा लगाया कि वो जरूर किसी ठंडी छाया वाली जगह गया होगा। उसका अंदाजा सही निकला। उसे थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे एक परछाई दिखी। शिकारी तुरंत वहाँ नहीं गया, बल्कि आधे घंटे तक वहीं छिपकर देखता रहा। जब कोई हलचल नहीं हुई तब वो धीरे धीरे पास पहुँचा और देखा कि उस आदमी की मौत हो चुकी है। उसके पास एक काला सूटकेस था। जब शिकारी ने उसे खोला तो उसमें 20 लाख डॉलर नगद थे। हालांकि वो जानता था कि ये पैसा मुसीबत ला सकता है, लेकिन हाथ आए धन को कौन छोड़ता है। वो सूटकेस उठाकर घर आ गया। रात को सोते समय उसे बेचैनी महसूस होने लगी। वो पानी की एक बोतल लेकर रात के अंधेरे में उसी जगह पहुंचा ताकि उस तड़पते आदमी को पानी दे सके। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी का दरवाजा खोला उसने देखा कि उस आदमी को मार दिया गया है। उसे फौरन खतरे का अंदाजा हुआ और उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी उसे अपनी गाड़ी के पास कुछ लोग दिखाई दिए। यह साफ था कि वो पकड़ा जा चुका है। उन लोगों को अपनी तरफ आता देख वो अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन 2 पैर 4 पहियों का मुकाबला नहीं कर सकते थे और जल्द ही एक गोली उसके कंधे को चीरती हुई निकल गई। अपनी जान बचाने के लिए वो नदी में कूद गया, लेकिन पीछा करने वालों ने एक खूंखार कुत्ता उसके पीछे छोड़ दिया। कुत्ते को करीब आता देख शिकारी ने एक तरकीब लगाई। वो एक उथले किनारे पर चढ़ा, अपनी पिस्तौल से पानी झटकर साफ किया और कुत्ता उस पर झपटा। उससे ठीक पहले उसे गोली मार दी। अब उसे एहसास हुआ कि उसकी गाड़ी के नंबर से उसकी पहचान उजागर हो चुकी होगी। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उसने तुरंत अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और पैसे लेकर एक होटल में छिप गया। दुश्मन की चाल समझने के लिए उसने चालाकी से सूटकेस को कमरा नंबर 137 के वेंटिलेशन पाइप में छिपा दिया और खुद बगल वाले कमरे 138 में रुक गया। उसका ये फैसला उसकी जान बचाने वाला साबित हुआ। हत्यारा एंटोन गाड़ी के नंबर से उसका पता लगा चुका था और सूटकेस में लगे ट्रैकर की मदद से कमरा नंबर 137 तक पहुंच गया। एंटोन ने अपनी आहट दबाने के लिए जूते उतार दिए और एक साइलेंसर वाली गन से दरवाजे का लॉक उड़ा दिया। उसने अंदर गोलियां चलाई, जहां उसे एक और आदमी मिला जिसे उसने तुरंत ढेर कर दिया। कमरे की तलाशी लेने पर भी जब सूटकेस नहीं मिला तो एंटोन को वेंटिलेशन पाइप में रगड़ के निशान दिखे। उसे समझ आ गया कि इस बार उसका पाला किसी समझदार खिलाड़ी से पड़ा है। वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने शिकारी के घर का दरवाजा भी उसी तरह तोड़ डाला, लेकिन शिकारी वहाँ से भागकर दूसरे होटल में जा चुका था। सोते समय शिकारी को फिर से शक हुआ कि हत्यारा उसे इतनी आसानी से कैसे ढूंढ रहा है। उसने सूटकेस के नोटों को गौर से खंगाला तो उसे नोटों की गड्डियों के बीच छिपा एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर मिला। ट्रैकर की जलती बुझती लाल लाइट बता रही थी कि हत्यारा अब उसके बहुत करीब पहुंच चुका है।